हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्यूजीएस के इस न्यू ट्यूटोरियल में और आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो स्पेशल हिंदी में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेम डाटा का यूज़ करके रिवर नेटवर्क, कैचमेंट एरिया एंड वाटर से डेलिनेशन बनाना क्यूजीएस सॉफ्टवेयर के अंदर स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से हम समझने वाले हैं। अभी तक आपने अगर आपका अपना यूट्यूब चैनल जियो स्पेशल हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिमोट सेंसिंग और जेएस से रिलेटेड फ्री कंटेंट मिलते हैं। इसके साथ साथ आर्क जीएस सॉफ्टवेयर, क्यूजीएस सॉफ्टवेयर और आर्क जेएस प्रो, प्लस में गूगल अर्थ प्रो रिलेटेड भी आपको यहाँ पर कंटेंट मिलते हैं। प्लस में इसका एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर मैं इंटर्नशिप से रिलेटेड भी वीडियो आपको देता हूँ और साथ में यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड भी आपको अपडेट मिलती है, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब करते हैं हम स्टार्ट अपना काम। सबसे पहले क्यूजी सॉफ्टवेयर हमें ओपन करना है, देन हम जाएंगे लेयर और ऐड रास्टर। यहाँ पर मैं अभी डेम डाटा है वो इनपुट कर रहा हूँ। ऑल फाइल एंड यहाँ पर हमें जियोटिफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जियोटिफ। ओके, मैं जियोटिफ यहाँ पर मैं प्रोजेक्टेड डेम ये मैंने प्रोजेक्टेड कर रखी है। आपको कैसे चेक करना है कि आपका जो डेम डाटा है वो प्रोजेक्टेड है या नहीं है। मैं सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि डेम डाटा आपको यहाँ पर है वो इनपुट करना है एंड आपको जो है क्यूजी सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर आना है उसको डेम डाटा को। मैं अभी जो डेम डाटा यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ SRTM यानी कि सटल रडार टोपोग्राफिक मिशन सैटेलाइट का, जो कि मैंने यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर पर से डाउनलोड किया था। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप कैसे डेम डाटा है वो यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर से डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि SRTM, जिसकी फुल फॉर्म में है सेटल रडार टोपोग्राफिक मिशन। ये एक सैटेलाइट है, ये आपको डेम डाटा ही प्रोवाइड करवाती है। ये डेम डाटा मैं भी यूज़ कर रहा हूँ SRTM का। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप आपको डाटा जो है एंटर करना है। अब दूसरा स्टेप, सबसे पहले आपको इसका कोऑर्डिनेट चेक करना है, यानी कि रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम चेक करना है। तो हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पर चलेंगे और सोर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। अभी मेरा जो आप देख रहे हो कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम है WGS84 और UTM जोन 43 नॉर्थ है। आपका यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले इसको रिप्रोजेक्ट करना होगा, यानी कि यहाँ पर आपका जो रेफरेंस सिस्टम है वो इनवैलिड प्रोजेक्शन दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको रिप्रोजेक्ट करना है। रिप्रोजेक्ट कैसे करना है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप विजिट कर लेना चैनल पर। और यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ। यहाँ पर दो तरीके से किया जा सकता है, एक रास्टर, देन उसके बाद आप प्रोजेक्शन पर जाओगे तो यहाँ पर रैप प्रोजेक्टेड आपको सेलेक्ट करना है। और दूसरा तरीका इसका है, राइट क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट पर अगर आप क्लिक करोगे देन उसके बाद सेव एज पर क्लिक करना है। सेव एज पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले फाइल का नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्ट CRS यानी कि रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है। तो यहाँ से आप अपना जोन है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ये जैसे कि ये मेरा 43 नॉर्थ जोन है। उसके बाद ओके, मैं भी इसको नहीं करा, ठीक है, तो ओके आपको करके इसको जो यहाँ पर सेव कर लेना है। मतलब अपने जैसे आप फाइल नेम डालोगे, अपना फोल्डर डालोगे और उसके बाद ओके करोगे तो ये आपका यहाँ से जो है रिप्रोजेक्ट हो जाएगी, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा, या इनवैलिड नहीं दिखाएगा। फिर आप प्रॉपर्टी पे जाकर चेक भी कर सकते हो। सबसे पहला काम तो आपका यही है कि आपको जो इसको आपको इसको रिप्रोजेक्ट करना होगा, आपकी फाइल अगर नहीं है तो। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है? दूसरा स्टेप है कि जो हमने ये डाटा ऐड किया है ना, इसको फिल करना है। फिल कैसे करना है? तो फिल करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोसेसिंग टूल बॉक्स को ओपन करना है। आप राइट क्लिक करोगे कहीं पर भी तो पैनल वाले ऑप्शन के अंदर आपको प्रोसेसिंग टूल बॉक्स पैनल ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको सिलेक्ट करके इसको ऑन कर लेना है। अब ऑन करने के बाद आपको इसके अंदर सर्च करना है। क्या करना है? सर्च करना है आपको फिल। ठीक है, फिल सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन मिलेगा, फिल सिंक वैंग एंड लियू का। लेकिन ये ऑप्शन तब आपको मिलेगा जब आप क्यूजी सॉफ्टवेयर के अंदर जीआईएस टूल को इनेबल कर लेते हो। सागा जीआईएस टूल है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है, ये सारा का सारा ऑप्शन है। अगर आप देखोगे तो ये सागा जीआईएस टूल का है, सागा जीआईएस का। ये सागा जीआईएस टूल है वो क्यूजी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इनेबल करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। इस पर भी एक वीडियो बना दी है मैंने, आप चेक कर लेना कि कैसे आप क्यूजी सॉफ्टवेयर के अंदर सागा जीएस टूल को इनेबल कर सकते हो। सागा जीएस टूल है वो क्यूजी सॉफ्टवेयर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल कह सकते हो आप, क्योंकि इसके बिना डैम डाटा क्रिएट करना मुश्किल है, किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर ही आपके सारे ऑप्शन आएंगे। फिल के आएंगे, हाइड्रोलॉजी के आएंगे, चैनल के आएंगे, स्ट्रोलर के आएंगे, जो स्ट्रोलर ऑर्डर है, तो वो सारे ऑप्शन इसी के अंदर मिलेंगे। तो ये आपको सबसे पहले इनेबल करना होगा। उसके बाद सर्च करोगे आप फिल सर्च करने के बाद आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर डैम के अंदर आपकी जो फाइल है वो ही लेकर आनी है। मिनिमम स्लोप आपको इतना ही रखना है। और फील्ड के अंदर हम इसको कर देंगे अनसेलेक्ट और फील्ड के अंदर हम इसको कर लेंगे सेव। तो मैं इसको अभी सेव कर रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको नाम दे रखा है, तो मैं यही नाम ले लेता हूँ, फील्ड। ओके, सेव। ठीक है,
रन कर देंगे। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है आपको, टाइम लेगा क्योंकि ये जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा एरिया है, तो इस एरिया को फिल करने में थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग में टाइम लग जाएगा। ये एरिया वैसे भी SRTM यानी कि सेंट्रल रडार टोपोग्राफिक मिशन सैटेलाइट का है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है। ओके, सो इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज, और अब हम कर देते हैं इसको यहाँ से अनसेलेक्ट है, और ये हो गया हमारा फील्ड। ये फील्ड आ चुका है आपका, ये है आपका सेकंड स्टेप। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप आपका है स्ट्रोलर स्ट्रीम ऑर्डर का। स्ट्रोलर स्ट्रीम ऑर्डर यहाँ पर आपको फिर से सर्च बार के अंदर आना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्ट्रोलर। ओके, स्ट्रोलर, ये रहा स्ट्रोलर ऑर्डर। ठीक है, ये स्ट्रोलर ऑर्डर सर्च करना है, डबल क्लिक करेंगे, एलिवेशन के अंदर फील्ड ही रखेंगे, स्ट्रोलर ऑर्डर के अंदर हम इसको सेव कर लेंगे। सेव टू फाइल पर जाएंगे, अपने फोल्डर के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे स्ट्रोलर। ठीक है, स्ट्रोलर, और स्ट्रोलर ऑर्डर दे देते हैं इसको नाम, स्ट्रोलर ऑर्डर। देन उसके बाद सेव, रन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा वेट करना है आपको, क्योंकि लार्ज एरिया है तो प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, सो ये हो चुका है अपना, इसको कर देते हैं हम क्लोज। देन ये हमारा आ चुका है स्ट्रोलर, इसको हम कर देते हैं यहाँ से राइट। ठीक है, ये स्ट्रोलर अपना अपना जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे स्ट्रोलर के अंदर जो वैल्यू है आपकी 1 से लेकर 9 है, 1 से लेकर 9 के बीच में वैल्यू है वो वेरी कर रही है, तो हमें इस वैल्यू को है वो आ, थोड़ा कम करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करना है आपको? आपको जाना है राष्ट्र वाले ऑप्शन पर, देन उसके बाद राष्ट्र कैलकुलेटर, और यहाँ से हम इंस्टॉलर को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम मोर देन 4, ठीक है ओके, सो यहाँ पर 4, मोर देन 4, और इसको हम आउटपुट लेयर के अंदर जाकर इसको सेव कर लेंगे अपने फोल्डर के अंदर। ठीक है ओके, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ स्ट्रोलर 4। ठीक है, स्ट्रोलर और 4। ठीक है ओके, इसको सेव। ओके, सो ये हो गया अपना स्ट्रोलर 4 के नाम से यहाँ पर बनकर आ चुका है। अब हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है हमारा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रोलर स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, और उसके बाद प्रॉपर्टी पर जाना है आपको, और यहाँ पर सिम्बोलॉजी के अंदर जो रेंडर टाइप है इसको हम कर लेंगे प्लेटेड, और क्लासीफाई। देन ये दो कलर आ चुके हैं, इसका कलर चेंज भी कर सकते हो 01, अप्लाई। ओके, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है चैनल नेटवर्क एंड ड्रेनेज बेसिन हमें बनाना है। तो चैनल नेटवर्क एंड ड्रेनेज बेसिन बनाने के लिए आपको फिर से सर्च बार के अंदर आना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है चैनल नेटवर्क एंड ड्रेनेज बेसिन, आपको ये मिल जाएगा। तो ये पैरामीटर अब आपके सामने आया है ना, इसमें आपको सबसे पहले तो एलिवेशन के अंदर फील्ड थ्रो वैल्यू हम रखेंगे 4, क्योंकि हम 4 यूज कर रहे हैं। सब बेसिन को यहाँ से अनसेलेक्ट कर लेंगे हम, और उसके बाद फ्लो कनेक्टिविटी अनसेलेक्ट कर लेंगे, इंस्टॉलर को सिलेक्ट रखेंगे, इसको भी कर देंगे, चैनल को सिलेक्ट रखना है, और ये बाकी आपके ऑप्शन है इनको अनसेलेक्ट कर देना है। बस चैनल को सेलेक्ट करके रखना है, और आपको एक इंस्टॉलर ऑर्डर है। उसके बाद चैनल के अंदर जाना है, सेव टू फाइल, और यहाँ से मैं इस चैनल नेटवर्क की नाम दे दे रहा हूँ। ओके, यस करते हैं रन। अभी यहाँ पर आपको वेट करना है थोड़ा सा, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है इस बार अपना। क्लोज, सो ड्रेनेज बेसिन आ चुका है। फ्लो कनेक्टिविटी इसको हम सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। चैनल नेटवर्क को सुपर इम्पोज्ड इसके ऊपर रख देते हैं हम। ठीक है, अब देखोगे तो हमारा बेसिन भी आ चुका है, और यहाँ पर चैनल नेटवर्क भी क्रिएट होकर आ चुका है। अब आपको आपका जो स्टडी एरिया है, यानी किस स्टडी के एरिया के अंदर आपका बेसिन आ रहा है, ड्रेनेज नेटवर्क आ रहा है, वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए को दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो ये वाला एरिया है, ये इतना जो आप देख रहे हो नेटवर्क। ठीक है, ये जो रिवर नेटवर्क आप देख रहे हो ये इतना एरिया, और
ये यहाँ इसके अंदर, ठीक है, मतलब यहाँ तक मुझे क्रिएट करना है, वाटर से डेलिनेशन बनाना है, या जो रिवर नेटवर्क है वो चाहिए, कैचमेंट एरिया इतना ही चाहिए मुझे। तो क्या करना है आपको, सो जूम इन कर लेंगे हम, और जैसे कि यहाँ तक चाहिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है, एक सेव फाइल क्रिएट करनी है पॉइंट के नाम से। स्टडी एरिया आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका, उसके बाद आपको एक स्टडी सेव फाइल क्रिएट करनी है। सो लेयर, क्रिएट लेयर, न्यू सेव फाइल लेयर, फाइल नेम जैसे कि मैं दे रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, और ज्योमेट्री के अंदर भी पॉइंट ही ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर फिर से आपको अपना CRS कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम सेलेक्ट करना है, ओके कर लेना है। सो ये हमारी एक फाइल आ चुकी है पॉइंट के नाम से, ये आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने स्टॉलर बनाया था ना, स्टॉलर 4, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, देखोगे तो आप। और जो चैनल नेटवर्क है इसको हम यहाँ उसके ऊपर सुपर इम्पोस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें जूम इन करना है, और जो हमने सेव फाइल बनाई ना पॉइंट के नाम से, वहाँ से हमें एक पॉइंट क्रिएट कर लेना है। सो पॉइंट पर देन उसके बाद टॉगल एडिटिंग, जो टॉगल एडिटिंग है उसको ऑन करना है। यहाँ पर हमें ऐड पॉइंट फीचर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम एक पॉइंट ऐड कर देंगे। इसको वैल्यू दे देंगे हम 1, ओके, ठीक है। ये हमारा अभी काम हो चुका है पॉइंट तक का, यानी कि ये स्टेप 4 है। अब हमें स्टेप 5 है, वो है अप स्लोप बनाना है हमें। तो यहाँ पर फिर से आपको सर्च बार के अंदर आना है, और यहाँ पर सर्च स्लोप, स्लोप एरिया, ये वाला ऑप्शन है। टारगेट ऑप्शनल एरिया के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शनल है ये, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका जो टारगेट को एक्स कोऑर्डिनेट और टारगेट वाई कोऑर्डिनेट आपका ये बोल रहा है, तो आपको ये कोऑर्डिनेट कैसे लेकर आना है। सो इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपने पॉइंट फाइल बनाई उस पर जाओ आप, उसके बाद अपने एट्रीब्यूट टेबल, और यहाँ पर आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन फील्ड कैलकुलेटर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आउटपुट फील्ड नेम वाले ऑप्शन के अंदर आपको करना है टाइप एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ से इसको डेसिमल नंबर रियल में ले लेना है। देन उसके बाद ज्योमेट्री ऑप्शन नीचे उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको डॉलर के नाम से सिंबल देखने को मिलेगा, $x ये वाला, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और इसको कर देना है ओके। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही हमें वाई कोऑर्डिनेट भी ले लेना है। ओपन फील्ड पर जाएंगे, यहाँ पर हम शायद सर्च टाइप कर लेंगे वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पर डेसिमल रियल वैल्यू, ज्योमेट्री में जाएंगे, और अब यहाँ पर आपको डॉलर सिंबल और वाई देखने को मिलेगा, ये वाला, ओके, ओके कर देंगे। अब ये दोनों वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे डायरेक्ट, कॉपी, और हम जाएंगे स्लोप एरिया पर, और यहाँ पर हमने जो एक्स कोऑर्डिनेट क्रिएट किया है वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम वाई कोऑर्डिनेट पेस्ट कर देंगे, ओपन एट्रीब्यूट, और वाई कोऑर्डिनेट हमने जो लिया है उसको हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसको एलिवेशन के अंदर हम यहाँ पर फील्ड, और मेथड के अंदर डिटर्मिनिस्टिक 8 हम कर देंगे, रन पर क्लिक, ठीक है। देखते हैं, वेट करते हैं रिजल्ट क्या आता है इस बार। ये हमारा आ चुका है, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब देखोगे तो हमारा बेसिन बनकर आ चुका है, ये बेसिन, ठीक है, ओके, ठीक है। इसको हम यहाँ पर, ये अपना बेसिन आ चुका है बनकर, और इसमें हम रिवर नेटवर्क को करते हैं सुपर इम्पोस्ट, इसके ऊपर ले आते हैं, ठीक है। ये देखो, अब हम ड्रेनेज बेसिन्स, ओके, इसको हम ऐड कर देते हैं, स्लोप एरिया बेसिन रखते हैं, यहाँ पर फील्ड को भी हम हाइड कर देते हैं, बाकी जो हमारा काम का नहीं है उसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं, बेसिन,
ठीक है, अब हमें ये है वो इतना एरिया चाहिए, ये बेसिन और प्लस में इसके अंदर जो रिवर नेटवर्क आ रहा है, कैचमेंट एरिया जो आ रहा है, ये हमें क्लिप करना है इतना एरिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप नंबर जो है वो है 6, ठीक है, 6 स्टेप है। सो हम जो ये क्लिप करेंगे इससे पहले हमें एक स्टेप और है जो है कि रास्टर टू वेक्टर। ये जो हमारी बेसिन है, अभी ये बेसिन का जो एरिया आप देख रहे हो आउटलाइन जो ये रास्टर के अंदर है, तो इसको हमें वेक्टर के अंदर लेकर आना है। सो इसके लिए आपको करना है क्लिक रास्टर, और यहाँ पर आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा ओनली रास्टर टू वेक्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब स्लोप एरिया रखेंगे और यहाँ पर वेक्टराइज के अंदर हमें सेव कर देना है इसको। इसको हम नाम दे देते हैं, चलो बेसिन ही दे देते हैं क्योंकि बेसिन बना रहे हैं ना, ठीक है, ओके। रास्टर टू वेक्टर हम कर रहे हैं तो ये प्रोसेसिंग हमारी, ये स्टेप नंबर 6 है जिसके अंदर हमें रास्टर टू वेक्टर क्रिएट करना है, यानी कि जो बेसिन है ये हमें वो रास्टर फॉर्मेट के अंदर उसको हमें कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्मेट में, ओके। इसको कर देते हैं। अब ये वेक्टर फॉर्मेट में हमारी आ चुकी है बेसिन, ठीक है, ओके। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सिम्बोलॉजी, देन उसके बाद हम इसका कलर चेंज कर देते हैं रिवर का, चलो ब्लैक रख लेते हैं, ओके, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। ये अब हमारे वेक्टर फॉर्मेट के अंदर होगी है, हम इसको यहाँ से आउटलाइन भी इसकी कर लेते हैं, आउटलाइन, ओके। अब ये जो हमें से एरिया है वो क्लिप करना है इतना, तो ये हमारा स्टेप नंबर लास्ट स्टेप है जिसके अंदर हमें क्लिप करना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लिपिंग, ठीक है, और ये आपका ऑप्शन आएगा पॉलीगॉन क्लिपिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके अंदर आपको क्लिप फीचर के अंदर तो बेसिन ही रखना है क्योंकि हम बेसिन का कर रहे हैं ना, और इनपुट के अंदर हमें किसका करना है, तो हम चैनल नेटवर्क जो हमारा ड्रेनेज नेटवर्क आया है ना, ड्रेनेज रिवर नेटवर्क जो है, रिवर नेटवर्क उसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। अब यहाँ पर इनपुट के अंदर भी ये आपसे बोलेगा, नहीं तो आपका एरर आएगा, नहीं हो पाएगा। इसके अंदर भी हम सिंगल जो है चैनल नेटवर्क रख लेते हैं और इसको हम कर देते हैं रन, ओके। सो इसको कर देते हैं हम यहाँ से राइट, ओके, ठीक है। ये हमारा अब कंप्लीट है, ये आ चुका है हमारा ड्रेनेज बेसिन बनकर, ठीक है। ये ऐसे इस प्रकार से आपको अपने एरिया का जो रिवर नेटवर्क कैचमेंट एरिया या वाटर से डेफिनेशन आपको बनाना होता है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो थोड़ा प्रोसेस लंबा है बट प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ईजिली हो जाएगा। तो ये हमारा एरिया आ चुका है बेसिन, और इसके अंदर जो रिवर नेटवर्क है हमारे स्टडी एरिया का वो कैचमेंट एरिया है वो आ चुका है।